मुसैलमतुल कज़्ज़ाब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखा, मेरे साथ एक मुआहिदा कर लें, जब तक आप हयाती ज़ाहिरी में हैं आप नबी हैं, जब आपका विसाल हो जाए तो मैं नबी। या ये मुआहिदा कर लें कि आधे अरब के आप नबी, आधे अरब का मैं नबी। माअज़ल्लाह, उसके खत पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में लिखा, मैं तो अल्लाह का रसूल हूं, जबकि तू कज़्ज़ाब है, झूठा है। जब नबी पाक ने खत में कज़्ज़ाब लिखा तो फरमाने लगे, कौन लेके जाएगा ये खत उस कज़्ज़ाब के दरबार में। अब उसके दरबार में जाना है, हालात बड़े खतरनाक हैं, उसके आगे भी बंदे और पीछे भी बंदे हैं, जान का खतरा भी है। एक सहाबी थे चाबड़ी फरूश, सर पर टुकड़ा रख के मदीने की गलियों में खजूरें बेचते थे। 11-12 बच्चों के बाप थे, जिस्मानी तौर पर भी कमजोर थे, खजूर खा रहे थे। फटाफट उठे, हाथ खड़ा करके कहा, हुजूर किसी और की ड्यूटी ना लगाइएगा, मैं जाऊंगा। जब ये अल्फाज जल्दबाजी में कहे तो उनके मुंह से खजूर के टुकड़े मजलिस में बैठे सहाबा के चेहरों पर गिरे। एक सहाबी कहने लगे, अल्लाह के बंदे पहले खजूर तो खा ले, बड़ी जल्दी है तुझे बोलने की। मुस्कुरा के कहने लगे, अगर खाते खाते ड्यूटी किसी और की लग गए तो क्या करूंगा, मुझे जल्दी है। अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नीजा दिया, घोड़ा दिया और फरमाया, जरा डट के जाना उस कज़्ज़ाब के घर। वो सहाबी अकीदत से नजरें झुकाकर कहने लगे, महबूबी खुदा आप फिक्र ही ना करें। सहाबा कहते हैं, वो इस तरह निकला जैसे कोई जर्नैल निकलता है, उसका अंदाज ही बदल गया, उसके तौर तरीके बदल गए। वो यूं निकले जैसे कोई बड़ा दलेर आदमी जाता है। वो सहाबी मुसैलमतुल कज़्ज़ाब के दरबार में गए। वहां एक शख्स जो बाद में मुसलमान हुआ वो बतलाता है, वो सहाबी जिनका नाम हजरत हबीब बिन ज़ैद था, जब वहां दरबार में पहुंचे तो अपना नीजा जोर से दरबार में गाड़ दिया। मुसैलमा टिटक के कहता है, कौन हो? आपने गुराते हुए फरमाने लगे, तुझे चेहरा देख के पता नहीं चला कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हो? हमारे तो चेहरे बताते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले हैं, तुझे पता नहीं चला मैं कौन हूं? मुसैलमा कहने लगा, कैसे आए हो? बेनियाजी से फरमाया, ये तेरे खत का जवाब लेके आया हूं। बादशाहों का तरीका यह था कि वो खत खुद नहीं पढ़ते थे, साथ एक बंदा खड़ा होता था, वो खत पढ़ता था तो मुसैलमा ने खत उसको दिया कि पढ़ो। जब उसने खत पढ़ा तो उसमें यह भी लिखा था, तू कज़्ज़ाब है। ये जुमला वहां मौजूद सबने सुन लिया। अकेले में होता तो बात और थी। वो आग बगूला हो गया, आंखें सुर्ख हो गए। सामने हजरत हबीब बिन ज़ैद खड़े थे। गुस्से से तलवार लेके उठा और कहने लगा, तेरे नबी ने मुझे कज़्ज़ाब कहा है, तेरा क्या ख्याल है? हबीब बिन ज़ैद मुस्कुरा के फरमाने लगे, ख्याल वाली बात ही कोई नहीं, जिसे मेरा नबी कज़्ज़ाब कहे वो होता ही कज़्ज़ाब है। तो 7 समंदरों का पानी भी बहा दे तो भी तेरा झूठ नहीं धुल सकता। मुसैलमा गुस्से की शिद्दत से कांपते हुए कहने लगा, तू पीछे पलट के देख, सारे मेरे सिपाही, मेरे पहरेदार, तलवारें, नेज़े, खंजर, तीर सब तेरे पीछे खड़े मेरे मानने वाले हैं। हजरत हबीब बिन ज़ैद फरमाने लगे, मेरे 12 बच्चे हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो दूध पीते हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी चलना नहीं सीखा। मैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेके निकला था तो मैंने पलट के बच्चे नहीं देखे, तो तेरे पहरादार कैसे देख लूं? जो जी में आता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम जान देने से नहीं डरते। मुसैलमा ने जोर से तलवार मारी, बाजू कट के गिर गया। कहने लगा, अब बोल, अब तेरा क्या ख्याल है? आप फरमाने लगे, तू बड़ा बेवकूफ है, हमें आजमाता है, हमें तो बदर से लेकर उहुद तक सब आजमा चुके हैं, तो अभी भी ख्याल पूछता है? मेरा ख्याल वही है जो मेरे नबी ने फरमाया। मुसैलमा ने फिर तलवार मारी, दूसरा हाथ कट गया। कहने लगा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, बाज आजा। आप फरमाने लगे, तू बड़ा नादान है, उनको डराता है जो फजर की नमाज पढ़ के पहली दुआ ही शहादत की मांगते हैं, जो करना है कर ले। मुसैलमतुल कज़्ज़ाब ने तलवार गर्दन पर रखी, कहने लगा, मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। हबीब बिन ज़ैद फरमाने लगे, काटता क्यों नहीं? रिवायत करने वाला फरमाता है, मुसैलमा के हाथ कान पे थे, तलवार चलाई, गर्दन कट गई। इधर मदीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आए। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह क्या हुआ? फरमाया, मेरा हबीब शहीद हो गया है और रब्बे करीम ने उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए हैं।